31 अगस्त 2022 वह काला दिन जिसको भूले नहीं भुलाया जा सकता। एक वह ऐसा दिन था जिसको सोचने के बाद रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। शाम का समय था, लोग बाजार करके, कोई चारा लेकर के, कोई अपने बच्चों को लेकर के उस पार से इस पार नाव के सहारे आ रहे थे, जिसमें लगभग 30 लोग सवार थे। छोटी नाव थी। आधा दूरी आते आते और थोड़ी दूरी बची थी दूसरा किनारा पहुंचने में। तब तक नाव का संतुलन बिगड़ गया और बिगड़ने के चलते नाव जो कि पानी में पलट गई। एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ, जिस दुर्घटना में 7 मासूमों की जान भी गई थी और गांव के मेहनत से, प्रशासन अधिकारियों की मेहनत से 100 को बाहर निकाला गया। हालांकि गांव के मदद से कुछ लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन उसके बाद से राजनीति में तहलका मच गया। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई कि गाजीपुर जिला के रेवतीपुर विकास खंड के अंतर्गत एक गांव आता है अठाठा। वहां पे नाव दुर्घटना हुई। उस नाव दुर्घटना में मासूमों की जान गई थी, जिसमें मुआवजे के तौर पे कुछ पैसे भी दिए गए। और उसके बाद से एक बहुत ही बड़ा अनाउंस किया गया और एक वादा किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यहां पे एक बहुत ही बड़ी पुल बना करके हम देंगे और रोड बना के देंगे, जिससे यहां के लोगों को बाढ़ से निजात मिल जाएगा और वह अपने गंतव्य स्थान तक चले भी जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बातें थी। सिर्फ वो क्या थे? वादे थे, जो कि पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के वैसे भी वादे अधिकतर पूरे नहीं होते हैं। वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन पूरा करने के समय में वो पल्ला झाड़ लेते हैं। सोचिए आपकी 2022 की बात और ये 25 चल रहा है। अभी तक उस जगह पे एक ईंट तक नहीं गिरी है, उसकी नींव तक नहीं डाली गई है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। कम से कम जिन लोगों की जान गई थी उन लोगों के नाम से ही यह सेतु बन जाता, एक बड़ा सा। क्योंकि हर साल बाढ़ आता है और गांव जो है कि पूरे तरीके से चारों तरफ से पानियों से घिर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में समस्याएं होती है। और यह एक साल की बात नहीं है, यह हर साल होता है, और जिसके चलते मासूमों की जान चली जाती है। लोगों के खाने तक लाले पड़ जाते हैं, पशु ऐसे तड़पने लगते हैं, क्योंकि कोई चारा नहीं बच जाता है। कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वह काला दिन अब भी याद आता है जब उस रास्ते से हम लोग गुजर के जाते हैं। वह चीजें सामने नजर आती हैं कि कैसे यहां एक बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद से किसी का आता पता नहीं, ना किसी नेता, ना मंत्री, ना विधायक, ना प्रशासनिक लोग। सिर्फ वादे तो हो गए, लेकिन पूरा करने का कोई नाम नहीं ले रहा है। शायद इस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं कि फिर कोई एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो तो हम आए और चंद पैसा दे करके इनको बहला फुसला दे और एक बहुत ही बड़ा वादा करें और फिर भूला जाए। क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जलवा बिखेरने के लिए आएंगी। गांव गांव लोग घूमेंगे भी, अध्यक्ष आएंगे और उनके टीम मेंबर भी आएंगे। लेकिन अब भी उस समय भी सवाल यही रहेगा, जो भी आएगा, कि आपकी पार्टी ने वादा किया था, क्या वो पूरा किया? क्या उन्होंने इस बात को स्वस्थ किए कि यहां पुल, इस बात को उन्होंने कहा था कि हम पुल बनवाएंगे, क्या वो पुल बना पाए? जब नहीं बना पाए तो अब किस मुंह से इस गांव के रास्तों को देख करके आए हैं और क्या समझ करके आए हैं और क्या सोच करके आए हैं कि हम वहां जाएंगे और लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे, लोग वोट कर देंगे। खैर, इसमें गांव के कुछ राजनीतिक लोगों का भी बड़ा योगदान रहता है इन राजनीतिक पार्टियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब भी ये लोग आते हैं ये उनके पीछे पीछे दुम हिलाना चालू कर देते हैं और उनसे सवाल करने के बजाय
उनको पानी पिलाना, मीठा लाना, ऐसे लगा कि वो अपने ससुराल आए हुए हैं। खैर अच्छी बात है, गांव आए मेहमान को सेवा करनी चाहिए, लेकिन उनसे अपने हक का सवाल भी पूछना चाहिए, उनसे अपने हक की सवाल पूछना चाहिए कि जो पार्टी आपने वादा की थी वो पूरा क्यों नहीं की। आप हमारे विधायक हैं, आप हमारे मंत्री हैं, तो आप सही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूर दिखाएगा कि हम इनके चाहने वाले हैं, फोटो खिंचवाएंगे, स्टेटस लगाएंगे कि हमारे गांव पे आज मंत्री जी आए थे, हमारे गांव पे आज विधायक जी आए थे। लेकिन भारत न्यूज कल भी सवाल पूछ रहा था, आज भी सवाल पूछेगा कि क्या वाकई में वहां पुल बन पाएगी या फिर ऐसे ही मासूमों की जान जाएगी। क्योंकि कुछ महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, बरसात जैसे ही शुरू होगी फिर बाढ़ का सिलसिला चालू हो जाएगा, और बाढ़ का सिलसिला जैसे ही चालू होगा फिर वैसे ही नदी बहनी चालू होगी। तो मासूमों के जान के साथ खिलवाड़ किया कीजिए आप लोग, और फिर ऐसे ही अपनी राजनीति और अपना नेतागिरी चमकाते रहिए। खैर, आप देख रहे थे भारत न्यूज टीवी 24, मैं हूं संतोष। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक प्यार ही आपका भारत न्यूज के मनोबल को बढ़ाता है और आवाज बनता है। उससे नाव दुर्घटना हुई और अभी तक पुल की नींव तक नहीं डाली। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विदा लेते हैं, धन्यवाद।